कौन सी बात है जो तुम अयोध्या का पानी नहीं पी रही हो, भोजन नहीं कर रही हो? हुआ क्या? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं। नवरात्रि निकल गई, तब माता कैकेयी ने जाकर पूछा, बहुरानी तू अयोध्या का पानी क्यों नहीं पीती, भोजन क्यों नहीं करती, हुआ क्या है? तब माता सीता ने कहा, माँ मेरे पिता जनक जी कहते हैं जिस घर में भांजे की हत्या हुई हो उस घर का ना तो पानी पिया जाता है ना भोजन किया जाता, और मेरा ससुरा अपने भांजे का क्या? पूरी अग्नि में, अग्नि की तरह बात पूरी अयोध्या में फैल गई। दशरथ जी के कानों में भी शब्द पहुंच गया। कैकेयी ने अपने कानों को हाथों से बंद कर लिया, बहु वाणी को विराम दे। कैसे शब्द बोल रही है? जिस ससुर ने तेरे कभी चींटी नहीं मारी और तू तेरी भांजे की हत्या कर दी। और ये बात जब दशरथ जी के पास पहुंची तब दशरथ जी को ज्ञान हुआ कि मेरी बहू झूठ नहीं बोल रही, सही बोल रही कि जा पहुंचा सरयू तीर हरन को नीर विपत्ति का मारा जल भरने गया बेचारा, और श्रवण पानी को आया था वो जल में तुम भी डुबोया था, अरे धोखे से मारा बाण कलेजा फाड़ा जल भरने गया बेचारा। तब श्रवण कुमार ने दशरथ जी को देखकर कहा था कि मामा जी भेद बता देना, कि तुम मात को नीर पिला देना, मेरे पाँव पड़ी जंजीर हुआ अंधियारा जल भरने गया। तब श्रवण कुमार ने कहा था दशरथ जी को देखकर, मामा जी भेद बता देना कि तुम मात को नीर पिला देना। तो दशरथ जी ने पूछा, तू ये बता कि मैं तेरा मामा कैसे? हर कोई तो कोई मामा नहीं कैसे, तो संबोधन में कुछ तो बात है। मैं तेरा मामा कैसे? तो श्रवण कुमार कहते हैं, मामा जी मैं मेरी माँ से रोज पूछता था, मेरी माँ से कि माँ मेरे मामा कैसे लगते? मेरी माँ ने कहा था तेरे मामा के मस्तक पर सूर्यवंश का तिलक है, बस वही तेरे मामा। ये कंपनी का ट्रेडमार्क है कि कौन सी ब्रांड के, इससे पहचान होती है ब्रांड। बिंदी लगाई देवी जी वाला, कुंड लगाया शंकर जी वाला है, युमार्क तिलक लगाया कृष्ण वाला है, तीन दो सफेद और एक लाल लगाया ये राम वाला है, भगवती का तिलक लगाया ये साईं वाला है। पहचान में आ जाता है ये कौन सी कंपनी का माल है। इसलिए शास्त्र कहता है दो चीजें कंपनी की हैं, एक माथे का तिलक, एक गले में तुलसी या रुद्राक्ष की माला। मृत्यु का ठिकाना नहीं होता, कब मरना पड़ जाए, कब प्राण छूट जाए, कब मृत्यु आ जाए। इसलिए अगर मृत्यु के समय पर तुम्हारे मुंह से राम नहीं निकला, कृष्ण नहीं निकला, शिव नहीं निकला, मत निकलने दो। अगर कंपनी की दो चीजें अगर आपके माथे पर तिलक हो और गले में तुलसी या रुद्राक्ष की माला है तो यम के दूत बंदी बनाने के लिए आएंगे तो पहचान जाएंगे ये अपनी कंपनी का माल नहीं, ये तो शंकर की कंपनी का माल है, इसलिए कंपनी का माल वापस कंपनी में जाएगा। कुंड देखकर तुरंत तिलक को कभी कभी बोतल के ऊपर का लेवल मिल जाता है तो नीचे सील लगी रहती है, वो सील है गले का तुलसी और रुद्राक्ष की और काम। दशरथ जी को देखकर कह दिया आपके मस्तक पर जो सूर्यवंश का तिलक है, मेरी माँ कहती है आप मेरे हर हर महा, आप मेरे मामा हो। श्रवण कुमार ने जैसे कहा जल का पात्र लेकर दशरथ जी गए, जाकर दशरथ जी ने जब देखा तो दशरथ जी की आंख में आंसू भर गए कि मेरे हाथ से मेरा भांजा मर गया, क्योंकि सामने जो बैठी थी वो दशरथ जी की बहन सुहानी। दशरथ जी की एक ही बहन थी जिसका नाम था सुहानी, राम जी की एक ही बहन थी जिसका नाम था शांता, भगवान कृष्ण की एक ही बहन थी जिसका नाम था एकानंदा। यहां मेरी बहन बैठी और दशरथ जी ने देखते से कहा जीजी कुछ बोलते। दशरथ जी के नयन के अश्रु पांव पर गिर गए। दशरथ जी के आंसू गिरते से बहन ने कह दिया भैया आपका भांजा जल लेने के लिए गया है, अभी आपका भांजा जल अभी था। दशरथ जी ने सारा चरित्र कह दिया।
दशरथ जी का चरित्र सुनकर बहन तो कुछ नहीं बोली, पर शांति मिली। दशरथ जी के जीजा सुहांगी के पति शांति मुनि ने श्राप दे दिया कि मैं अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग रहा हूं, तुझे हत्या होगी। दशरथ जी को आज वो चरित्र याद है कि मेरी बहू झूठ नहीं करेगी, मेरे हाथों से भांजा मरा। विश्वामित्र जी को बुलाकर पूछा, भांजे की हत्या का दोष मिटाना है तो क्या करना पड़ेगा? विश्वामित्र जी ने कहा, 1000 ब्राह्मण को एक जगह पर बिठाकर भोजन करा दो, भांजे की हत्या का दोष मिट जाएगा। तो सीता जी से पूछा, करा दे ऐसा? सीता जी ने कहा, मेरे पिताजी ने ये नहीं बताया। कई बहुएं जो होती हैं वो मायके के मेथड से चलती हैं। सास कुछ भी बताए उनको मतलब नहीं होता, वो तो अपने मायके में जो सीख के आई ना, मेरी मम्मी ने तिल्ली का लड्डू ऐसे बनाना बताया तो वैसी बनाई, मेरी मम्मी ने सीरा ऐसे बनाया वैसी बनाई। उसको कितना भी समझाओ कि नहीं सास के ऐसा बना लेने, उसका मन वही जो उसने सीखा है। आज के जमाने में तो सिखाना नहीं भारी पड़ता है। एक नई नवेली बहू आई, सास ने कहा, बेटा तुझे कुछ बनाना आता है? मम्मी सब कुछ आता है बेटा, सब कुछ, हाँ सब बना लेती है। हाँ तो एक काम कर बेटा, बहुत दिन हो गए मैंने आइसक्रीम नहीं खाई, बना ले। बहू गई अंदर, दूध मंगवाया, किताब थी, रेसिपी बुक, 2 लीटर दूध को अग्नि पे धीरे धीरे तपाओ, हिला, बेकिंग पाउडर डालो, हिला, ड्राई फ्रूट्स डालो, हिला, शक्कर डालो, हिला, फिर 1 घंटा फ्रिज में रखो। 2 घंटे के बाद सास फ्रिज में पानी पीने के लिए गई, 2 घंटे, और सास जब फ्रिज में पानी पीने के लिए गई तो फ्रिज खोला तो खोलते से सास चिल्लाई, बहू, ओ बहू। बहू दौड़ कर आई, हाँ मम्मी, ये मंदिर का घंटा फ्रिज में किसने रखा? मम्मी मैंने। क्यों? किताब में लिखा था 1 घंटा फ्रिज में रखो। सास ने भी माथा ठोक लिया, अरे वो जो तूने घोल बनाया था वो 1 घंटा फ्रिज में रखना था, तो मंदिर का घंटा फ्रिज में रखा। तो अरे सीताजी करी, मेरे पिताजी ने कहा है जिसके यहाँ भांजे की हत्या हुई है उसके घर खाना नहीं पीना, तो 1000 ब्राह्मण का भोजन तो कराना। नहीं नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। तो क्या करें? कोई ऐसा ब्राह्मण जिसने ना कभी किसी के घर खाया हो ना पानी पिया हो, उसको घर में बिठाकर भोजन करा दो, भांजे की हत्या का दोष मिट जाएगा। तो अयोध्या में ऐसा बामन ढूंढा जिसने ना कभी किसी के घर खाया हो ना पानी पिया हो, ब्राह्मण नहीं मिला। जनकपुरी में ढूंढा, जनक जी आपके यहाँ कोई ब्राह्मण हो तो बताओ। जनक जी ने कहा, महाराज हमारे यहाँ भी कोई ब्राह्मण नहीं, अपने हरदोई में हो तो बता दो। तो ये सब ब्राह्मण जिसने ना कभी किसी के घर खाया हो ना पानी पिया हो, तब कोई ब्राह्मण नहीं मिला। तब जनक जी ने पत्र लिखा, महाराज पूरी पृथ्वी पर एक ब्राह्मण है जिसने ना कभी किसी के घर में खाया है ना पानी पिया है, उसका नाम लंका का राजा रावण है। क्या नाम है? उसने ना कभी किसी के घर खाया ना पानी पिया, उसको बुलाइए, आप भोजन कराइए। दशरथ जी ने पत्र लिखा, श्रीमान रावण जी महाराज, आप हमारे यहाँ एक समय भोजन के लिए पधारे। कितने समय? एक समय। इसलिए आजकल शादी की पत्रिका में भी लिख दिया जाता है, सुहानी शाम से ढलती रात तक, उसके बाद मत लिखो, क्योंकि राक्षसों को जिमाना एक टाइम भी भारी पड़ता है। ये रावण के निमंत्रण से चालू होता है। एक समय भोजन के लिए पधारो। पत्र गया तो मंदोदरी के हाथ लग गया। मंदोदरी को ने रावण कौन सी रामायण में लिखा है कि मंदोदरी रावण की पत्नी? नहीं, मैं पूछ रहा हूं, 18 रामायण में से कौन सी रामायण में लिखा है कि मंदोदरी रावण की पत्नी है? क्योंकि किसी भी रामायण में यह नहीं लिखा कि मंदोदरी रावण की पत्नी है। हर रामायण में एक ही बात लिखी है कि मंदोदरी रावण की धर्म पत्नी। कौन सी पत्नी है?
फिर वही बात आ गई, पत्नी और धर्म पत्नी जमीन और आसमान का अंतर है। पत्नी पति को पतन के रास्ते पर ले जाती है और धर्म पत्नी पति को धर्म के पथ पर ले जाती है। और मंदोदरी रावण की, वेदव्यास जी ने कुंती के आगे धर्म पत्नी लिखा और धृतराष्ट्र की जो पत्नी थी, क्या नाम है उसका, गांधारी, उसके आगे धर्म नहीं लिखा, उसके आगे केवल पत्नी लिखा। क्यों? क्योंकि एक धर्म पत्नी का लक्षण होता है कि पति आंख से नहीं देख सकता तो तू आंख से देखकर उसको समझा। पति सुन नहीं सकता, पत्नी अपनी कानों से सुनकर उसको समझा। पति चल नहीं सकता, धर्म पत्नी अपने पांव से चलकर उसको लेकर जाए। पति हाथ से काम नहीं कर सकता, धर्म पत्नी अपने हाथों से काम करे। ये धर्म पत्नी का लक्षण है। से लगा जो भी वो धर्म पत्नी का लक्षण। गांधारी केवल पत्नी थी, पति आंख से अंधा था तो उसने भी आंखों पर क्या बांध ली थी, पट्टी। ऐसा होता है क्या? अरे बोलो तो मालूम पड़े पति हॉस्पिटल में पड़ा हो और उसको बॉटल चढ़ रही और पत्नी जाके डॉक्टर साहब से कह दे मेरे को भी चढ़ा दे। अगर गांधारी के पद चिन्हों पर कहीं चले लोग बात तो यही समझे कि उसने आप पर पट्टी बांध ली, पति अंधा नहीं। तुलसी बाबा ने, वाल्मीकि बाबा ने एक ही बात लिखी है कि मंदोदरी रावण की धर्म पत्नी। कितना धर्म पत्नी भाया मंदोदरी ने वो देखी, मंदोदरी ने जो धर्म पत्नी भाया वो देखी। और मंदोदरी रावण के पास जाकर कहती है स्वामी आप ब्राह्मण कुल में जन्मे पर आपने कभी ब्राह्मण कर्म नहीं किया। रावण कहता ब्राह्मण कर्म किसको कहते हैं? मंदोदरी कहती है किसी जजमान के यहाँ भोजन करने जाओ दक्षिणा देते। रावण कहता है मेरे जैसा दशानंद को 10 गिरिका को भोजन कौन कराए? 10 गिरिका को दशानंद को भोजन कौन कराए? मंदोदरी कहती है ऐसा नहीं है कि कोई भोजन कराने वाला नहीं है, अयोध्या के राजा दशरथ जी आपको भोजन करने बुलाना चाहिए। ठीक है, तो रावण मंदोदरी के कहने पर मस्तक के मुकुट को जमीन पर रख दिया। दशरथ जी के दरवाजे पर जब दरवाजे पर रावण पहुंचा, जाकर कहिए ब्राह्मण आया है, जाओ। दशरथ जी दौड़ कर आए और आकर दरवाजे पर रावण के चरण को पकड़ा। किसने पकड़ा? राम जी छत पे खड़े थे। छत पे खड़े होकर राम जी महाराज ने देखा आदमी ने कहा रावण के चरण को पकड़ा। बेटे ने देखा कि आज पिता चरण को पकड़ रहे हैं तो एक ना एक दिन मैं भी रावण के चरण को जरूर पकड़ा। यही सीखने को मिलता है। एक माता पिता ने अपने बच्चे से कहा शाम को गुरुजी आएंगे प्रणाम करना हो, शाम को गुरुजी आए तो प्रणाम करना। बच्चे ने कहा ठीक है प्रणाम करना। शाम को गुरुजी आए, पिताजी ने कहा चल प्रणाम कर, ये नहीं करना। अरे गुरुजी आपने प्रणाम कर, नहीं करना। पिताजी ने दो धर के दिया, गुरुजी को प्रणाम नहीं करना, नहीं करना। बच्चा रोने लगा। इतने में माँ ने कहा बेटा अपने गुरुजी प्रणाम कर, नहीं करना। माँ ने भी 2-4 धर के दिए। इतने में गुरुजी बोले काय को मार रहे हो, ये प्रणाम नहीं कर रहा। तो गुरुजी बोले नहीं कर रहा तो मत करने दो, कम से कम तुम दोनों तो करो।